नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिलवाई शो में खंडेराव होलकर आचार्य तो अच्छे तरीके से हो गया, आशीर्वाद भी मिल गया। और जो आचार्य धन दान ज़्यादा प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, वही देवी अहिल्या को उन्हें जितना भी धन दान मिला था वो धन भी देवी अहिल्या को वन पीड़ितों के लिए दे करके चले जाते हैं, खुशी खुशी आशीर्वाद सहित। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे देवी अहिल्या की खिलाफत करते हैं, उनके खिलाफ नाराज़गी जाहिर करते हैं वो लोग जो कि देवी अहिल्या को अब तक आई कहते आ रहे थे। जी हाँ, प्रजा देवी अहिल्या से नाराज़ हो जाती है, कहते हैं कि आपने हमें यूं ही स्वप्न दिखाया, यदि हमारे साथ यही करना था तो हमें क्यों बचाया, हमें जल जाने देते। वन अग्नि से यदि बच गए हम तो फिर हमें खुद जो हमने अग्नि प्रज्वलित की थी उसमें स्वाहा हो जाने देते। लेकिन आपने हमें झूठे सपने दिखाए, हमें बचाया और अब ये कर रही हैं, बीच मझधार में छोड़ रही हैं। अब देवी ले कहती कि नहीं, तुम्हें मैं पैसे तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो योजना तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ वो तुम्हारे हित में ही है। तुम्हें आज नहीं लग रही है लेकिन वो तुम्हारे हित में ही है। मगर लोग नाराज़ होते हैं, वो धन की लालसा रखते हैं या इच्छा रखते हैं, पाना चाहते हैं, मगर देवी अहिल्या उन्हें धन नहीं दे रही हैं। और वहाँ एक आई द्वारकाबाई साहेब हैं जो उनसे रुका नहीं जाता, और वो उनके जावई गुन्नू जी और बेटी सीताबाई के पास पहुंच जाती है। अचरज से अब देखते हैं दोनों कि द्वारकाबाई साहेब, रानी द्वारकाबाई साहेब यहाँ पर कैसे, अब किस तरीके से उनका मिलाप होगा। आंसू तो बहने हैं, वहाँ प्रजा बहा रही है, यहाँ पर ये सीताबाई और द्वारकाबाई साहेब बहाएंगी। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से सारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो सीताबाई होलकर के सामने हो या फिर प्रजा के सामने, देवी अहिल्या के सामने, उनका निपटान होता है। क्योंकि ये तो तय है कि देवी अहिल्या हर समस्या का समाधान कर देती हैं, क्योंकि ये वास्तविकता भी है, हर समस्या का समाधान होता है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस आवश्यकता है हमें शांत मन से उस समाधान को तलाशने की, खोजने की। और दोस्तों, ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों या हो रही हो, कोई नहीं है। सबको मन चाहे सुख नहीं मिलते, सुख या दुख का मिलना भाग्य के अधीन है, व्यक्ति के अधीन नहीं है। आप कर्म कर सकते हैं मगर देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। अब बात ये आती है कि जो चीज़ आपके वश में है ही नहीं उसके लिए दुखी क्यों होना। संतोष होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, कर्म होना चाहिए और सिर्फ कर्म होना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं, जो फल मिलेगा मिल जाएगा, हमें अपना कर्म करना है। तो यहाँ पर देवी अहिल्या वही कर्म कर रही हैं। देखते हैं उसका फल किस प्रकार से इस प्रजा को मिलता है, क्योंकि वो कर्म प्रजा के लिए ही कर रही हैं।